दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट। हेलो दोस्तों, GKM टीम आपका स्वागत है। दोस्तों, IPO का मतलब होता है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। आई का मतलब होता है इनिशियली, पी का मतलब होता है पब्लिक और ओ का मतलब होता है ऑफरिंग। ये सारे IPO का पूरा मतलब निकाला जाता है और उसको टूंक समय में इंटरनली पब्लिक ऑफरिंग को टूंक शब्दों में IPO बोला जाता है, जो फेमस हो चुका है आजकल। समझ लो कोई ABC कंपनी है और कोई XYZ कंपनी है, तो या कोई XYZ कंपनी है का तो प्रमोटरों से बनी होती है या फैमिली से सभ्यों से बनी होती है या कोई कुछ फ्रेंड्स के पार्टनर से बनी होती है, कुछ वेंचर कैपिटल रोकने वाले से होती है, कोई एंजल इन्वेस्टर से होती है या कोई पर्सनल होती है। समझ लो एक कंपनी, उस कंपनी को कुछ आगे प्रोडक्ट का नया लॉन्च करने के लिए या कोई सर्विस अपनी विस्तार करने के लिए या प्रोजेक्ट कुछ हटके हो गए प्रोजेक्ट को उसको पूरा करने के लिए, समझ लो प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोजेक्ट को जो कुछ अटके होते हैं उसको आगे पूरा करने के लिए और रिक्वायरमेंट अपनी कंपनी को अच्छी एक बड़ी शाखा बनाने के लिए और कंपनी को उस कंपनी को कंपटीशन में टकने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो ऑफर करती है दो तरीके से। समझ लो कोई कंपनी 10 करोड़ की है, उसको 1 करोड़ के रुपये की ज़रूरत पड़ी है और वो क्या कर सकती है, तो उसको एक दो रास्ता होता है उनके लिए कि एक रास्ता होता है बैंक से लोन लेने का और दूसरा होता है IPO लाने के बाद। बैंक से लोन लेने के रीज़न वो क्यों रिजेक्ट करती है, क्योंकि लोन कंपनी का प्रोडक्ट चलती या न चले, प्रॉफिट हो या नो, बैंक के लोन लिया हुआ होता है उसको के ऊपर जो ब्याज लगता है वो तो ब्याज उसको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन IPO के ज़रिए वो पैसा लिया हुआ IPO जरिए उसके पैसा मिलने के बाद उसका प्रॉफिट में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, उसका प्रोडक्ट अपने सर्विस में बढ़ा सकती है, अपने रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर वो प्रॉफिट में बढ़ा सकती है। प्रॉफिट बढ़ने के कारण उसके पास कंपनी के प्रॉफिट के बढ़ने के पास कंपनी और नया प्रोजेक्ट लाती है और नया प्रोजेक्ट लाने के बाद उसका और कंपनी बड़ी बन जाती है। और आपको लगता है, मेरे सवालों के हिसाब से आपको लगता होगा कि कंपनी को फ़ायदा हुआ, तो पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा जिसने वो शेयर लिया है। उसके बारे में आप हम आपको एक बताते हैं, जब कंपनी की और बड़ी हो जाती है तो आपको दिया हुआ एक शेयर समझ लो 1 रुपये का होगा और आपको ऑफर किया होगा जब 100 रुपये के आसपास अलॉटमेंट जब होता है, तब 100 रुपये के आसपास। और कंपनी बहुत बड़ी बन जाने के बाद वो कंपनी का शेयर कभी 500 भी हो जाता है और कभी 1000 भी हो जाता है, तो आपको जो 100 रुपये का रोका हुआ शेयर 500 भी हो सकता है या 1000 भी हो सकता है। तो समझ लो कंपनी का आपको भी इतना भी फ़ायदा हुआ जो जितना आप कंपनी को फ़ायदा होगा। इसी तरह आपको IPO के ज़रिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप सालाना 6 लाख रुपया के आसपास 5 लाख के आसपास कमा सकते हैं। समझ लो 1 महीने के अंदर एक अच्छा IPO पढ़ने के कारण आपको एक अच्छा उसके अंदर कैटेगरी देखने के बाद आप IPO पढ़ सकते हैं। समझ एक IPO का डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। कभी कभी समझ लो आज 500 वाला शेयर आज 2500 रुपया भी हो सक गया है। इसी तरह आपको बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, IPO के ज़रिए आप IPO भर सकते हैं। अच्छा कंपनी का बैकग्राउंड देखकर अपने सेबी के अंदर रजिस्टर हुए कंपनी के अंदर जो रजिस्टर वेबसाइट के अंदर जाकर उसका बैकग्राउंड देखकर आप IPO पर कर आप पूरा 5 से 6 लाख रुपया कमा सकते हैं हर साल। दोस्तों ठीक है, इस IPO के ज़रिए आपको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, दूसरा भी इसका बारे में वीडियो आएंगे दोस्तों हमारा, और आप देखें। आप पूरा पूरा जितना भी आपको इंक्वायरी है, कोई भी क्वारी है अंदर के अंदर हमारे कमेंट में आप लिख सकते हैं दोस्तों। और कमेंट में आपको दिया हुआ हम आप सवाल का ऊपर एक वीडियो भी और बनाएंगे, जो आपको क्वेश्चन होगा उसका क्वेरी हो जाएगी आपको दोस्तों।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।